देश की सर्वोच्च अदालत ने जाने माने वकील प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना है। प्रशांत भूषण के दो ट्वीट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को कोर्ट की अवमानना का दोषी करार दिया। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने यह फैसला सुनाया। प्रशांत भूषण की सजा पर सुनवाई 20 अगस्त को होगी। इस मामले में 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। इस मामले की सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने कहा था कि ट्वीट भले ही अप्रिय लगे लेकिन अवमानना नहीं है। क्या है मामला? बता दें कि देश के जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े और 4 पूर्व सीजेआई को लेकर 2 अलग अलग ट्वीट्स किए थे, जिस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को नोटिस भेजा था, जिसके जवाब में वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा था कि सीजेआई की आलोचना सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम नहीं करता। बाइक पर सवार सीजेआई के बारे में ट्वीट कोर्ट में सामान्य सुनवाई ना होने को लेकर उनकी पीड़ा को दर्शाता है। इसके अलावा 4 पूर्व सीजेआई को लेकर ट्वीट के पीछे मेरी सोच है, जो भले ही अप्रिय लगे लेकिन अवमानना नहीं है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, पहली नजर में हमारी राय यह है कि ट्विटर पर इन बयानों से न्यायपालिका की बदनामी हुई है और सुप्रीम कोर्ट और खास तौर पर भारत के चीफ जस्टिस के ऑफिस के लिए जनता के मन में जो मान सम्मान है, ये बयान उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या होगी सजा? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के तहत प्रशांत भूषण को 6 महीने तक की जेल की सजा जुर्माने के साथ या इसके बगैर भी हो सकती है। इसी कानून में यह भी प्रावधान है कि अभियुक्त के माफी मांगने पर अदालत चाहे तो उसे माफ भी कर सकती है। गौरतलब है कि इसके अलावा प्रशांत भूषण के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का एक और मामला पेंडिंग है। साल 2009 में प्रशांत भूषण ने तहलका मैगजीन को दिए इंटरव्यू में आरोप लगाया था कि भारत के पिछले 16 मुख्य न्यायाधीशों में आधे भ्रष्ट थे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर 17 अगस्त को सुनवाई करेगा। हालांकि प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को एक लिखित बयान में खेद जताने की बात कही थी, लेकिन अदालत ने इसे ठुकरा दिया।